हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग देखने जा रहे हैं अब आपका यहाँ पे क्लास 9th हो गया और सब्जेक्ट आपका इकोनॉमी हो गया। चैप्टर नंबर 1 हम लोग कवर कर लिए थे। चैप्टर नंबर दूसरा है पीपल एज ए रिसोर्स को हम लोग आज देखेंगे। और यह एनसीईआरटी की बुक हो गई, सीबीएसई बोर्ड हो गया। यूपीएससी, पीएससी और स्टेट एसएससी में लगातार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ पे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग यहाँ देखेंगे। और अगर यह लेक्चर आपको पसंद आता है तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग अब इसकी शुरुआत करते हैं आपका। चलिए, तो एक्चुअल में कहा जाए तो यह आपको, हालांकि है तो इकोनॉमिक्स का बुक, लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ा ढंग से देखें तो यह जैसे ज्योग्राफी से भी कहीं ना कहीं कोरिलेट कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे आपका आपको पता है कि जो आपका नेशन है, कोई भी आपका मान लीजिए देश है, तो उसकी एक निश्चित टेरिटरी होगी, ठीक है, जहाँ पे आपको नेशन की आपको एक आपका यहाँ पे फिक्स टेरिटरी होगा। नेशन का आपका यहाँ पे फिक्स टेरिटरी होगा और इस टेरिटरी में जो है सो आपको कौन रहेगा। तो चूँकि यह किसके पर्सपेक्टिव में हम लोग देख रहे हैं, तो ह्यूमन के पर्सपेक्टिव में, तो यहाँ पे पीपुल रहता होगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे पीपुल रहता होगा तो पीपुल जो है सो एक तरह से कहा जाए इम्पोर्टेंट रिसोर्स है पीपुल आपका इम्पोर्टेंट रिसोर्स है किसी भी नेशन के लिए। किसी भी नेशन के लिए जो है सो पीपुल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे रिसोर्स के रूप में उभर कर आया हुआ है। ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे पीपुल आपको एक तरह से कहा जाए तो किसी भी कंट्री के लिए जो है सो बहुत आपका इम्पोर्टेंट रिसोर्स हो गया। और यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं जनरली जो है सो इसको कहा जाता है आपका ह्यूमन रिसोर्स। अब यहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स भी यहाँ पे 3 टाइप का होगा। एक आपका जो है सो चाइल्ड होगा, जिसको हमें जो है सो प्रोटेक्ट करने की या हेल्थ प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगी, हेल्थ इनका सही रखना पड़ेगा, डेवलपमेंट करना पड़ेगा। दूसरा आपको वर्किंग पॉपुलेशन हो गया और तीसरा जो है सो ओल्ड एज हो गया। तो यहाँ पे यह जो है सो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। और यह कहाँ से आएगा, यह यहाँ से आएगा और यही कन्वर्ट होकर फिर जो है सो ओल्ड एज में जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक तरह से कहा जाए तो जनरली जो है सो आपको 16 साल से लेकर के और यहाँ पे 60 साल के बीच में यह वर्किंग पॉपुलेशन आता है। तो किसी भी देश के लिए जो है सो उसका पॉपुलेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। और यहाँ पे अगर आपका अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे आपका ह्यूमन रिसोर्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स जो है सो एक तरह से कहा जाए तो इम्पोर्टेंट कैपिटल ऑफ नेशन हो गया। तो इसको यहाँ पे ग्रोथ की ज़रूरत होगी या इसको सेव करने की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे आपको हम लोग सेव कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे इनको पहला जो है सो प्रॉपर हेल्थ हो,
फिर जो है सो यहाँ पे इनको प्रॉपर एजुकेशन हो, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया। एजुकेशन के बाद में यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट कराया जाए इनका, ओके। स्किल डेवलपमेंट के बाद में इनका यूटिलाइजेशन होना चाहिए और इनको एक आपको राइट गाइडेंस होना चाहिए। तब जाकर के आपका एक ह्यूमन रिसोर्स जो है सो यहाँ पे डेवलप होगा, अदरवाइज आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलप नहीं होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि जो कैपिटल है, तो कैपिटल में आपका एक होता है मूविंग कैपिटल और दूसरा होता है फिक्स कैपिटल। ओके, तो जो आपका यहाँ पे मूविंग कैपिटल है, इसी में ह्यूमन रिसोर्स भी आएगा। और ह्यूमन रिसोर्स जो है सो एक तरह से कहा जाए तो यह ह्यूमन कैपिटल होगा, ठीक है। तो मूविंग कैपिटल में जैसे ह्यूमन रिसोर्स हो गया, ह्यूमन कैपिटल हो गया, और इसको इन्हांस करने की ज़रूरत है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो आपका इकोनॉमी हो गया, तो यहाँ पे जैसो जो डेवलप्ड कंट्री हैं वह यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि जैसे ह्यूमन कैपिटल को जैसे एक तरह से कहा जाए तो फिक्स किया जा सके या बनाया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आपका ह्यूमन कैपिटल हो गया या ह्यूमन रिसोर्स हो गया, यहाँ पे गुड इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। गुड इन्वेस्टमेंट की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि यहाँ पे आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हिसाब से आपको जैसे कॉलेज को ओपन करना पड़ेगा, वैक्सीनेशन करना पड़ेगा, और यहाँ पे न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, ताकि जैसे बच्चे सही से डेवलप हो पाए। ये सारा चीज़ जैसे आपको ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन कैपिटल से को रिलेट करता हुआ सब चीज़ें हैं, ओके। आगे बात करेंगे हम लोग अब यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की गई है। ग्रीन रेवोल्यूशन के हम लोग अपन बाद में देखेंगे, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन में जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है कि आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है आपका मैन और वुमेन का अलग अलग होता है, तो उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं आपका बाकी जो स्टोरी अलग अलग विलेज में अलग अलग तरीके से जो बताई गई है, वो अलग अलग एक्टिविटी जैसो कौन सा व्यक्ति क्या काम कर रहा है उसके आधार पर उसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे ह्यूमन एक्टिविटी को, इकोनॉमिक एक्टिविटी बाई मैन एंड वुमेन। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे आपका ये तो अच्छे से बन गया है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी मैन और वुमेन के यहाँ पे दो तरीके से देखा जाएगा। तो मैन और वुमेन का दो अलग अलग यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटी है, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि जो एक्टिविटीज है तो आपको पता है कि एक्टिविटी जो है सो तीन प्रकार की होती है।
प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, देयर इज 3 टाइप्स ऑफ द एक्टिविटी हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो प्राइमरी एक्टिविटी है, अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो यह जैसे एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पे रॉ मटेरियल से रिलेटेड एक्टिविटीज हो गई और यहाँ पे आपको अगर कहा जाए तो एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, आपको माइनिंग हो गया। माइनिंग के बाद में जो है सो हाउस वर्क हो गया। और यहाँ पे आपको मैक्सिमम जो है सो वुमेन का एंगेजमेंट देखने को मिलता है। सेकेंडरी एक्टिविटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो सेकेंडरी एक्टिविटी में जैसे प्रोसेसिंग हो गया, तो आपके जो आपका रॉ मटेरियल आपने कलेक्ट किया उसको प्रोसेसिंग करेंगे, तो इसमें आपको स्किल मैन पावर की ज़रूरत पड़ता है। यहाँ पे स्किल मैन पावर की ज़रूरत पड़ता है। और नेक्स्ट जो है सो यहाँ पे टर्शियरी एक्टिविटी है, जो कि एक तरह से कहा जाए तो मार्केटिंग हो गया, या चीज़ों का सेलिंग हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेटजी की ज़रूरत पड़ती है, और स्ट्रेटजी के लिए जैसे आपको यहाँ पे मोर स्किल्ड मैन पावर चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है सो आपको एक्टिविटी से रिलेटेड चीज़ें हो गई। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जैसे आपको मार्केट एक्टिविटी और नॉन मार्केट एक्टिविटी हो गया। और यहाँ पे आपको जो है सो अब यहाँ पे जो सो आपका तो अगर हम लोग यहाँ पे आपका मार्केट एक्टिविटीज़ के बारे में बात करें तो यह आपको जो है सो मार्केट ओरिएंटेड और दूसरा हो गया आपको हाउस ओरिएंटेड। तो दो चीज़ें हो गया, एक तो आपको मार्केट ओरिएंटेड हो गया, दूसरा हाउस ओरिएंटेड हो गया। मार्केट ओरिएंटेड में हम लोग जैसे बेचने के लिए, और हाउस ओरिएंटेड में सेल्फ कंजम्पशन के लिए। ठीक है। इसके बाद में जो डिवीजन ऑफ द लेबर की अगर हम बात करते हैं आपका तो एक्टिविटीज हो गया, उसके बाद हम बात करेंगे आपको डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में। तो जनरली भारत देश में आपको यहाँ पे मैन और दूसरे जो है सो वोमेन हो गया। ओके। तो मैन जो है सो जनरली आपको यहाँ पे वर्क आपको आउटसाइड हो गया, और मोर एक्टिव रहता है यहाँ पे मार्केट में या इकोनॉमी में, और यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो मनी ओरिएंटेड वर्क करता है यह।
और वोमेन जो है आपको मोस्टली जो है सो एक तरह से कहा जाए तो यहाँ इनका घर में वर्क हो गया और यहाँ पे मार्केट में यह कम एक्टिव हैं और इनका जो है एक तरह से सर्विस ओरिएंटेड वर्क हो गया। और यहाँ पे इनको लेस पेमेंट भी हो रहा है। ओके, तो ये जो है सो आपको वर्किंग सिस्टम मैन और वुमेन का हो गया। मैटरनिटी आपको जैसे यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे आपको क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन के बारे में बात किया गया है, ठीक है। तो आपको किसी भी देश के पॉपुलेशन की क्वालिटी क्या होगी उसके बारे में अब बात करेंगे हम लोग। तो किसी भी देश में जो आपका पॉपुलेशन है या कहिए कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में बात किया जाए, तो पॉपुलेशन की क्वालिटी क्या होनी चाहिए अगर इसके बारे में कहा जाए तो यहाँ पे आपको 3 फैक्टर को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। पहला चीज़ है कि हेल्थ, ठीक है, पॉपुलेशन में आपको हेल्दी पॉपुलेशन होना चाहिए। दूसरा आपका हो गया एजुकेशन, और तीसरा हो गया स्किल। तो यहाँ पे आपको क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन में आपको हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया और स्किल हो गया, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपका होगा तो आपकी इकोनॉमी जो है सो अच्छा ग्रो करेगा। यहाँ पे आपको आउटपुट में आपको अच्छा चीज़ें आपको आउटपुट रिटर्न मिल सकता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे अब बात करेंगे आपका सबसे पहले एजुकेशन की बात करेंगे, ठीक है, फिर हेल्थ की बात करेंगे। तो चलिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एजुकेशन। तो जो आपका यहाँ पे एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको कंट्रीब्यूट करता है सोसाइटी ग्रोथ में, और साथ में जो है सो आपको सोसाइटी में एक पीस भी एस्टेब्लिश होता है अगर अच्छा एजुकेटेड पीपल है तो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपको इकोनॉमिक जो है सो आपको आउटपुट भी इंक्रीज होता है और एक तरह से कहा जाए तो ब्रदरहुड के सेंस भी आता है। और यह जैसे स्किल में मदद करता है। और यह हेल्थ में भी मदद करता है। और यह एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पे आपका एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ जो है सबको क्या है कि आपको सिक्योरिटी हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, तो इसके लिए गवर्नमेंट काम करता है। गवर्नमेंट इस पर खर्चा कर रहा है। जैसे आपको 6 से आपको 14 साल को जो है सो यहाँ पे फ्री एजुकेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद में स्किल इंडिया मिशन हो गया, ओके। तो ये सारा जो है सो आपको एजुकेशन के बारे में हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे हेल्थ के बारे में, ओके। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा वह होगा आपका हेल्थ का। चलिए अब हम लोग देखेंगे हेल्थ के बारे में।
तो जो हेल्थ है यह भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ओके, हेल्दी पॉपुलेशन जो है सो एक तरह से कहा जाए तो इम्पोर्टेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इको DVP मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको हेल्दी पॉपुलेशन जैसा अगर इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है सो आपको वर्क करता है टू मेड हेल्दी पॉपुलेशन। ओके, तो यहाँ पे गवर्नमेंट वर्क करता है ताकि जैसे पॉपुलेशन को हेल्दी बना के रखा जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट जो है सो यहाँ पे हॉस्पिटल हो गया, उसके बाद में वैक्सीनेशन हो गया, वैक्सीनेशन के बाद में न्यूट्रिशन हो गया, उसके बाद में यहाँ पे आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, उसके बाद में आपको कॉलेज खोलना हो गया, नर्सिंग हो गया। तो ये सब काम जो है सो गवर्नमेंट करती है ताकि पॉपुलेशन को जो है सो यहाँ पे सही किया जा सके। उसके बाद में अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे लास्ट जो फैक्टर है आपका एजुकेशन हो गया। एजुकेशन के बाद जो है सो आपको यहाँ पे नवोदय विद्यालय वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह के बारे में बात किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो गया यहाँ पे हेल्थ हम लोगों ने देख लिया है। अब यहाँ पे जो आपका डिस्पेंसरी हो गया, गवर्नमेंट का बेड हो गया, इसका कंपैरिजन अलग अलग जो है सो ये हर साल इकोनॉमिक सर्वे में आता है, वहाँ से आप लोग लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट की या स्किलिंग या अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें अगर हम तो जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट है अगर हम लोग इसके बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे आपको पीपुल वांट टू डू वर्क बट वर्क नॉट अवेलेबल। पीपुल जो है सो पब्लिक चाहता है काम करना लेकिन काम ही नहीं है तो क्या करेगा वो। ठीक है, तो यह जो है सो एक तरह से कहा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया यह कि पब्लिक चाह रहा है काम करना और काम ही नहीं है, तो यह आपको पब्लिक अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। और तो यहाँ पे आपको जो फैक्टर काम करते हैं अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे पहले आपको जो अनएम्प्लॉयमेंट है यह दो टाइप का है। एक आपको रूरल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया और दूसरा अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, क्योंकि दोनों का नेचर जो है सो अलग अलग है। ठीक है, तो ये चीज़ को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको अनएम्प्लॉयमेंट में अलग अलग तरीके हैं, जैसे सीजनल हो गया, डिस्गस्ट हो गया। ठीक है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे अब हम बात करेंगे आपका सबसे पहले सीजनल की। तो यहाँ पे आपको पार्टिकुलर सीजन में वर्क रहता है, पार्टिकुलर सीजन में वर्क रहता है, नहीं तो काम नहीं रहता है। तो ये आपको जो है सो क्या हुआ यह हुआ आपको सीजनल एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो होगा यहाँ पे वह होगा आपका
डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। तो यहाँ पे पीपुल इंगेज रहता है। ओके, तो यह जो है सो डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। मतलब पीपुल को लगता है कि हमें एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन है नहीं, वहाँ 2 आदमी की जगह 4 आदमी काम कर रहा है। उसके बाद में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। मान लीजिए कि आपने बीए कर लिया है या एमए कर लिया है, लेकिन आपके पास वर्क नहीं है उसके अकॉर्डिंग काम करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे आपको एजुकेटेड जो है सो आपको ये हो गया। एग्रीकल्चर जो है सो मोस्ट आपका यहाँ पे क्या है कि एक तरह से कहा जाए तो आपको यहाँ दिख रहा है एग्रीकल्चर, या कहिए कि प्राइमरी एक्टिविटी आपका मोस्ट एब्जॉर्बिंग पीपुल एम्प्लॉयमेंट हो गया। ठीक है, बट यहाँ पे दिक्कत क्या है कि यह सीजनल ही रहता है। ठीक है, रेगुलर नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, सीजनल है, यह रेगुलर नहीं है। उसके बाद में आपको आज के डेट में जो टर्शियरी सेक्टर है वह जो है सो अच्छा ग्रो कर रहा है। और तो टर्शियरी सेक्टर की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे सर्विस सेक्टर हो गया। सर्विस सेक्टर में जैसे आपका बैंक हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, कॉल सेंटर हो गया, या आपको सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हो गए। ओके, तो यहाँ पे जो है सो आज के डेट में यह भी जो है सो आपको लेबर अच्छा लेबर सिंक इंडस्ट्रीज आज के डेट में यह साबित हो रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आपको जो भी इस चैप्टर में क्रक्स था उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। हमें आशा है कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। तो इस चैप्टर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करते हैं। धन्यवाद।